पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में हिंसा, 24 घंटे में 2 भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत। कोलकाता में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक के भाई की हत्या कर दी गई है। कोलकाता के न्यू टाउन में हत्या की वारदात से बड़ा तनाव। भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। टीएमसी नेता पर लगे हत्या के आरोप। राजनीतिक तनाव और सुरक्षा व्यवस्था पर नजरें टिकी। तो बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चुनावी नतीजों के बाद बंगाल में हालात तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है और इसके बाद जगह जगह सुरक्षा बढ़ाई गई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो लगातार पश्चिम बंगाल से आ रही खबरों में टीएमसी नेता पर लगे हत्या के आरोप और इसके बाद वहां पर दंगे ना हो जाए, इसको लेकर पुलिस मुस्तैद है। राजनीतिक तनाव और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार प्रशासन जो है वो नजरें टिकाए हुए है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चुनावी नतीजों के बाद भाजपा कार्यकर्ता की हत्या। चुनावी नतीजों के बाद बंगाल में माहौल बिगड़ा और हिंसा की खबर आई। कोलकाता से खबर है। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों की अहम बैठक आज दोपहर 3 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक है। कोलकाता में होगी बैठक। चुनावी नतीजों के बाद रणनीति पर यहां पर मंथन होगा और संगठनात्मक दिशा और आगे की राजनीतिक रूपरेखा पर चर्चा संभव है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, दोपहर 3 बजे बीजेपी मुख्यालय पर पश्चिम बंगाल में बैठक होगी बीजेपी कार्यकर्ताओं की। चुनावी नतीजों के बाद कैसी रणनीति पर मंथन होगा, इसको लेकर आज बैठक होगी। संगठनात्मक दिशा और आगे की राजनीतिक रूपरेखा बनाने को लेकर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई है। कोलकाता में बीजेपी मुख्यालय पर आज दोपहर 3 बजे से बैठक शुरू होगी और तमाम मंथन यहां पर किया जाएगा। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों को लेकर आज यहां पर बैठक होगी दोपहर 3 बजे बीजेपी मुख्यालय पर कोलकाता में। बीकानेर सहित कई कलेक्ट्रेट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कलेक्टर कार्यालय को ईमेल के जरिए मिली धमकी। 12:15 पर धमाके की दी गई चेतावनी और ईमेल में 16 बम रखे होने की चेतावनी। सुरक्षा के तहत कलेक्टर परिसर खाली कराया गया और एसपी मृदुल कच्छावा ने एसओपी के तहत कार्रवाई की कही बात। बम निरोधक दस्ते और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। तो देखिए, लगातार कलेक्टर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकियां पहले भी मिल चुकी है और अब फिर एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर सुरक्षा के तहत कलेक्टर कार्यालय पूरा खाली करवाया गया है। एसपी मृदुल कच्छावा ने एसओपी के तहत कार्रवाई की बात कही और लगातार इस मामले पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। बम निरोधक दस्ते और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। तो देखिए, कलेक्टर कार्यालय को ईमेल के जरिए यहां पर धमकी मिली है और पूरे कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 12:15 पर धमाके की चेतावनी दी गई और ईमेल के जरिए धमकी मिली। 12 जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाया और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। 12 कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद यहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मचा। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में तुरंत लोगों को बाहर भेजा गया और पूरे परिसर को खाली करवाया गया। भारी पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियां तैनात। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मेघराज।
मेघराज, किस तरीके से ये खबर जो कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, इसके बाद क्या माहौल वहां पर है और मौके से फिलहाल क्या खबर आ रही है, किस तरीके से पुलिस पूरी व्यवस्था देख रही है? जी गुनगुन, बताना चाहूंगा कि 12 कलेक्ट्रेट को सुबह एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ है जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसको लेकर जिला कलेक्ट्रेट को खाली करवा दिया गया है और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है और बम स्क्वाड को लाने की तैयारी बुलाया जा रहा है, जिसमें इसको कलेक्ट्रेट को खाली कराकर इस प्रकार का ये एक माह में दूसरा मेल बताया जा रहा है, क्योंकि 2 दिन पूर्व भी जिला मजिस्ट्रेट को उड़ाने की धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ था। इसके 2 दिन बाद ही 12 जिले पर जिला कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी भरा मेल प्राप्त होने पर सूचना मिलते ही सारी कलेक्ट्रेट को खाली करवा दिया गया और अधिकारियों को भी बाहर कर दिया गया। आमजन के लिए बिल्कुल पूर्णतः बंद किया गया है और पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है और बम की तलाशी की जा रही है। जी शुक्रिया आपका लेखराज, तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है, राजस्थान में भीषण गर्मी और लू को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट। माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशक सीताराम जाट ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए। स्कूलों में खुले में खेलकूद प्रशिक्षण और कैंप पर लगाई रोक और प्रार्थना सभा छायादार स्थान या कक्षाओं में कराने निर्देश दिए हैं और बच्चों के लिए दिन में 3 बार वाटर बेल अनिवार्य हो गई है और हर पीरियड में पानी पीने की याद दिलाने के निर्देश। स्कूल बसों में पानी और फर्स्ट एड किट जरूरी कर दी गई है। खुले वाहनों से बच्चों के परिवहन पर रोक लगा दी गई है। हल्के बस्ते और जरूरी किताबें ही लाने की सलाह। कक्षाओं में पंखे, हवा और धूप से बचाव की व्यवस्था अनिवार्य। हीट वेव से बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त गाइडलाइन लागू कर दी गई है। और लगातार राजस्थान में गर्मी का तनाव और यहां पर स्कूली बच्चों को पूरी तरीके से जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से गर्मी से बचाव करना है। खुले वाहनों से बच्चों को परिवहन पर ले जाने पर अब प्रशासन ने रोक लगा दी है और लगातार हल्के बस्ते और ज़रूरी किताबें ही लाने की यहां पर प्रशासन ने सलाह दी और बार बार स्कूल में हर पीरियड के बाद बच्चे को पानी पिलाना अनिवार्य कर दिया है। कक्षाओं में पंखे, हवा और धूप से बचाव की व्यवस्था की गई है। हीट वेव से बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब सख्त गाइडलाइन लागू कर दी है, क्योंकि जिस तरीके की गर्मी और लू प्रदेश में देखी जा रही है उसको लेकर बच्चों की हेल्थ को भी प्रशासन मद्देनजर रख रहा है और किस तरीके से बच्चों को गर्मी से बचाव का पूरा जो व्यवस्था है उनकी वो सही तरीके से देखी जा रही है, उसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और स्कूलों में खुले में खेलकूद प्रशिक्षण और कैंप पर भी प्रशासन ने रोक लगा दी है। तो देखिए, प्रार्थना सभा, छायादार स्थान या फिर क्लासरूम में ही बाहर की सारी एक्टिविटीज करवाने के निर्देश दिए हैं। जयपुर से खबर है, प्रदेश के 7 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी हो चुका है। 9 मई तक पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रहेगा। उदयपुर संभाग में बारिश से तापमान में करीब 3 डिग्री तक की गिरावट और अधिकांश शहरों में पारा 40 डिग्री से नीचे पहुंचा। भरतपुर संभाग में दोपहर बाद आंधी बारिश की संभावना। सुमेरपुर और समदड़ी में तेज आंधी के साथ तूफानी बारिश दर्ज। पश्चिम राजस्थान में 9 मई से फिर भीषण लू की वापसी के संकेत। जैसलमेर, जोधपुर में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। मौसम में उतार चढ़ाव के बीच सतर्क रहने की सलाह। और जयपुर से खबर है, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 9 से 10 मई को होगी आयोजित। 9 मई को भूगोल विषय की परीक्षा एक पारी में होगी। 10 मई को 2 पारियों में परीक्षा आयोजित। सुबह 10 से 12 बजे और दोपहर 3 से 5 बजे तक होगी परीक्षा। बोर्ड ने ई प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं और अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। और 10 मई को 2 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक परीक्षा का 2 स्लॉट में समय निर्धारित किया गया है। बोर्ड ने ई प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं।
उदयपुर के बांकी क्षेत्र में राज्य सरकार की चंदन वन विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना के तहत वन मंत्री संजय शर्मा ने निरीक्षण कर प्रस्तावित स्थल का जायजा लिया, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद प्रदेश में चंदन उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में वन विभाग ने 3 स्थानों को चिन्हित किया है, जिनमें से उदयपुर का ये क्षेत्र प्रमुख माना जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से वैज्ञानिक पद्धति से चंदन के वन विकसित किए जाएंगे, जिससे न केवल प्रदेश की हरित संपदा में वृद्धि होगी बल्कि आने वाले समय में राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। वन विभाग के अधिकारी अब यहां पर रोपण प्रक्रिया, पौधारोपण और सुरक्षा विकास से जुड़ी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में जुट गए हैं, ताकि योजना को जल्द धरातल पर उतारा जा सके। किशनगढ़ क्षेत्र में बांदर सिंधी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर चोरी गिरोह को पर्दाफाश किया है और ये गिरोह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय और आसपास के चूरली गांव में लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक महिला सदस्य भी शामिल है। खास बात यह है कि विश्वविद्यालय में हाउसकीपिंग का काम करने वाला कर्मचारी नाथूलाल गुर्जर गिरोह को गोपनीय जानकारी लीक करता था, स्टाफ के बाहर जाने की सूचना देता था, जिसके बाद गिरोह सूने क्वार्टर्स को निशाना बनाकर वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। गिरफ्तारी आरोपी में लखन मोंगिया, नेमा बगरिया, पप्पू बगरिया और नाथूलाल गुर्जर शामिल हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में मडोना गांव के पास एक अज्ञात अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी मोहन सिंह मीणा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शव करीब 4-5 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया, ताकि साक्ष्य जुटाकर मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। धौलपुर से एक खबर, जहां पर एक अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली। मडोना गांव के पास एक अधेड़ व्यक्ति का शव अज्ञात कारणों से मौत का कारण बताया जा रहा है। शव 4-5 दिन पुराना होने की आशंका जताई गई है। बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। धौलपुर से ये तस्वीरें, जहां पर एक सुनसान इलाके में अधेड़ व्यक्ति का शव मिला और शव 4-5 दिन पुराना बताया जा रहा है। टोंक जिले के कंकोड़ गांव में आयोजित चौथी रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बिजली, पानी और सड़क से जुड़ी करीब 90 से अधिक समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया। जहां लगभग 4 से 5 घंटे चली इस चौपाल में ग्रामीणों की शिकायतें सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। कार्यक्रम में देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर भी मौजूद रहे। इसी दौरान विधायक ने वन विभाग के रेंजर पंकज शर्मा पर क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और परिवहन को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए। कहा कि उनके पास वीडियो, फोटोज, सबूत मौजूद हैं, जबकि उप वन संरक्षक अनुराग महर्षि ने मामले की जांच कराने की बात कही। रात्रि चौपाल में एडीएम, एसडीएम सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि ग्रामीण स्तर पर समस्याओं का समाधान होना चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जेरन गांव में तेज आंधी के चलते बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। भीनमाल के निकट स्थित इस गांव में अचानक आई आंधी के दौरान कई विद्युत पोल गिर गए हैं, जिससे आधे गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कई पोल पहले से ही जर्जर हालत में थे, जो तेज हवा का दबाव नहीं सह सके और इस पोल के गिरते ही उससे जुड़े अन्य पोल भी क्रमशः गिरते चले गए और जिससे पूरे फीडर की लाइनें टूट गई। शाम का समय होने के कारण विद्युत विभाग तुरंत मरम्मत कार्य शुरू नहीं कर सका, जिसके चलते ग्रामीणों को पूरी रात गर्मी और अंधेरे में परेशानी झेलनी पड़ी। आज विभाग की टीम के मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू करने की संभावना है। ग्रामीणों ने मांग की है कि केवल गिरे हुए पोल ही नहीं, बल्कि सभी पुराने और जर्जर पोलों को भी बदला जाए, ताकि भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा ना आए। तो देखिए, जेरन से ये खबर आपको बता दें, जहां पर जर्जर पोल गिरने का बताया जा रहा है।
बयाना कस्बे के भीम नगर इलाके में एक दर्दनाक हादसे में एक मजदूर हाई वोल्टेज बिजली लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। हादसा उस समय हुआ जब वह एक मकान पर टीन शेड लगाने का कार्य कर रहा था। जानकारी के अनुसार महावर कॉलोनी निवासी बदन सिंह जाटव 46 पुत्र परशुराम काम के दौरान मकान के ऊपर से गुजर रही 11 केवी विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे उसे तेज करंट लगा और वह मौके पर ही गिर पड़ा। आसपास मौजूद अन्य मजदूरों ने तुरंत उसे उठाकर बयाना उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। हालात गंभीर होने के चलते उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार शरीर के कई हिस्सों में गहरी जलन के कारण उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। तो भरतपुर बयाना से एक खबर, जहां पर एक मजदूर काम के दौरान करंट की चपेट में आया। बयाना उपजिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार जारी है और फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि हालत नाजुक है। भीमनगर में यह हादसा हुआ जहां पर मजदूर 11 केवी लाइन की चपेट में आ गया और टीन शेड लगाते समय ये पूरा हादसा हुआ, जहां पर बदन सिंह जाटव गंभीर रूप से झुलस गए और तुरंत आसपास के मजदूरों ने उन्हें उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया और अभी फिलहाल डॉक्टरों की जांच जारी है। बयाना कस्बे के आदर्श नगर इलाके में एक सरकारी महिला शिक्षिका का शव रसोई के फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 37 वर्षीय रश्मि मीना के रूप में हुई है, जो बयाना ब्लॉक के दहगांव स्कूल में कार्यरत थी। मिली जानकारी के अनुसार उनके पति कालूराम जयपुर में विकास अधिकारी पद पर कार्यरत है, जबकि रश्मि अपने पिता भूप सिंह मीना के घर पर रहती थी। और पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शिक्षिका पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थी। मौके से उनके बैग में कुछ धार्मिक सामग्री भी बरामद हुई। एसएचओ रामगिलास गुजर के अनुसार शिक्षिका मंगलवार को जयपुर से लौटी थी। कुछ समय बाद ये घटना सामने आई। पुलिस ने शव को उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बयाना से ये खबर, जहां पर देखिए जयपुर में एक शिक्षिका सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी और अभी मृतका की पहचान रश्मि मीना के रूप में हुई है और मृतका का शव फंदे से लटका मिला। भिवाड़ी में मंगलवार को पुलिस का सख्त और आक्रामक रूप देखने को मिला, जब शहर की सड़कों पर चारों तरफ खाकी का जलवा नजर आया। खैरतल तिजारा जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने हफ्ता वसूली करने वाले माफियाओं और बदमाशों पर बड़ा एक्शन लेते हुए पूरे इलाके में दबिश और निगरानी तेज कर दी। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश उपाध्याय के निर्देश में यूआईटी सेक्टर 4 सब्जी मंडी क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जहां पर अवैध वसूली की शिकायतों के बाद सघन अभियान चलाया गया, जिससे वसूली गिरोह में हड़कंप मच गया। संदिग्ध गतिविधियां थम गई। इस दौरान भिवाड़ी डीएसपी कैलाश चौधरी और यूआईटी फेज 3 थानाधिकारी प्रदीप मौके पर पहुंचे। पुलिस ने साथ संकेत दिया कि आमजन को डराने धमकाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। मंगलवार देर शाम शहर में रूट मार्च भी निकाला गया, जिसमें अलवर बाईपास रोड सहित संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त कर एरिया डोमिनेशन किया गया। अंता कस्बे में करोड़ों की लागत से निर्मित गौशाला आज बदहाल स्थिति में ताले में कैद पड़ी हुई है, जबकि गौवंश भूख और प्यास से परेशान होकर सड़कों और कचरे के ढेरों पर भटकने को मजबूर है। नगर पालिका द्वारा बरड़िया बस्ती में करीब 35 बीघा क्षेत्र में बनाई गई इस गौशाला को बड़े खर्च के साथ शुरू किया गया था, लेकिन बाद में उचित देखरेख के अभाव में ये बंद पड़ी है और गौवंश के लिए डलवाया गया भूसा भी खुले में पड़ा है और बारिश से खराब हो गया है। गौशाला का लाभ नहीं मिलने से मवेशी सड़कों पर भटक रहे हैं, जिससे कई मवेशियों की सड़क हादसों में मौत हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि जानवर कचरे के ढेरों पर प्लास्टिक खाने को मजबूर हैं, जिससे उनकी सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है।
नगर पालिका द्वारा ये गौशाला का निर्माण करवाया गया है। यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए की लागत से इस गौशाला को बनाया गया था और बड़े जोर शोर से इसका उद्घाटन भी किया गया था और उस वक्त इसमें गायें लाकर रखी गई थी। अब आज की तारीख में यहाँ पे न तो एक भी गोवंश है और मेन गेट पे ताला लटका हुआ है और लोगों के द्वारा अनुदान में यहाँ पे बहुत सा भूसा दिया गया था। उस भूसे की देख रेख के अभाव में ही पूरा भूसा खराब हो चुका है। ये गौशाला नगर पालिका द्वारा निर्मित की गई है। ये 1.5 करोड़ की लागत से निर्मित की गई है। इसमें थोड़े दिन तो गौशाला में गाय वगैरह रखी थी, उसके बाद गौ माताओं का कोई पता ही नहीं है। गौ माता रोडों पे भटक रही है। ये चारा था, जो चारा भी खराब हो चुका है। इसको अगर ढक देते या कुछ हो जाता तो ये उपयोग में आ सकता था। बाकी उसके बाद अभी तक कोई पता नहीं है। और भिवाड़ी के फेज 2 थाना क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जहां पर पीड़ित परिवार ने एसएचओ सहित पुलिस कर्मियों पर बिना वारंट घर में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट और महिलाओं से दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए। वहीं एसपी के बयान के मामले को लेकर नया मोड़ दे दिया है और पीड़ित कृष्ण दयामा का आरोप है कि 4 मई 2026 की शाम पुलिस टीम ने उनके घर ऑफिस में एसी, टीवी, कांच और अलमारी सहित सामान तोड़ दिया। सीसीटीवी कैमरे भी साथ ले गए। साथ ही राजेंद्र को पेश करो कहकर दबाव बनाने का आरोप लगाया। दूसरी ओर एसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस टीम संदिग्धों की तलाश में गई थी। 2 बदमाश राजेंद्र और गज्जू के नाम सामने आए हैं। हालांकि उन्होंने कानून प्रक्रिया का पालन अनिवार्य बताया। कहा कि यदि जांच में पुलिसकर्मियों की गलती साबित होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।